व्हाट्सअप गाइस, विराट कोहली सेलिब्रेट्स हिज फर्स्ट रन। क्या बात है भाई साहब, तालियां बजी थी पहले रन पर। कोहली ने भी कुछ ऐसे किया था। तो मीम्स हैं मस्त मजेदार। तन्ने भाई की वीडियो 1 2 3 गो। चुपचाप रिटायरमेंट ले सकते थे, लेकिन इनकी गंड मस्ती तो देखो। क्या बात है। मैच की बात करें उससे पहले ये जो रोहित भाई के नूरानी जिस्म के साथ छेड़छाड़ हुई है उसकी बात करूंगा मैं। किसने कर दी? नूरानी। और ये भी आ रहा है। ये भी ठीक है। और क्या था विराट भाई, जब आपने कहा मुझे रोहित के साथ खेलना पसंद है, मुझे लगा आप क्रिकेट की बात कर रहे हो। अरे और कर लो कुदरत की बनाई चीज तो छेड़छाड़, हरी बहान का लटा। चलो विराट भाई तो अपने ही है, पर ये जिस हिसाब से ट्रेविस हेड रोहित भाई को टुकुर टुकुर देखता रहता है ना, इसकी दीवानगी जो आसमान छू रही है ना, मुझे तो उससे डर लग रहा है। साली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। अरे अभी भाई रन्स क्या नहीं लगा बनेंगे दिया। इससे। एक मैच के लिए तुम कैप्टन रोहित शर्मा को कर दो, इस आदमी के अंदर का दानव बाहर आ जाता है। Who's the hottest Indian player? I like Rohit's work. रोको की इनिंग्स देख के पूरा भारत ऐसा पागल हुआ, मिचेल मार्श सदमे में चला गया कि ओडीआई सीरीज हम लोग जीते या फिर इंडिया। गंभीर भाई आपको कह रहे हैं वो साल वाले वर्ल्ड कप के लिए वो नहीं है, 2027 के लिए कमिटल। हाँ सेम वही यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था रोहित। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हर्षित राणा वर्ल्ड कप जिता दे और उसके बाद प्रधानमंत्री बन जाए मोदी जी को हटा के स्टेज का। अभी हम वो नहीं हुए हैं, बुड्ढे बुड्ढे नहीं। इस बार जानबूझ के बोला ताकि वो सोचता रहे क्या वो शाना। इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में कल सबसे ऊपर चले गया था रोको की इनिंग्स देख के। क्या बात है। जय शाह भाई, ये 3 मैच की ओडीआई सीरीज थोड़ी सी एक्सटेंड नहीं हो सकती क्या? अभी तो हाँ, मजा आना शुरू पांच हुआ मैच था। की करा दो। मैं तो कहता हूँ गौतम गंभीर और अजित आगरकर से कि केवल 9 ऐसे और नॉन कमिटल प्लेयर्स को ले आओ टीम में, वर्ल्ड कप आ रही है फिर। ऐसे कैसे? फैंस भाई बोर्ड ले लेकर आए थे, सैग गौतम गंभीर, ब्रिंग बैक अरे रवि भाई। शास्त्री जी से याद आया, जब मैच के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा से बात हो रही थी तो विराट भाई ने कहा थैंक यू। नहीं यार नहीं। ये थैंक यू सुन के पूरे इंडिया की फट गई, इंक्लूडिंग शास्त्री जी की। उनका मुंह देखने लायक था जब विराट भाई ने थैंक यू कहा। वहाँ पे गोटी मुंह में था। थैंक यू टू ऑस्ट्रेलिया कहा था, उनके फैंस को कहा था, क्योंकि ये शायद ऑस्ट्रेलिया में लास्ट बार हो सकता है। हमें तो लगा था भाई कि कहीं ये लास्ट बारी ना हो हर जगह का। रोहित शर्मा ने जनवरी 2025 में खुद को ड्रॉप कर दिया था खराब फॉर्म के चलते, और अक्टूबर 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। यहाँ तक कि ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर बन गए प्लेयर ऑफ द सीरीज लेने के लिए, एंड इवन ओडीआई रैंकिंग पर भी नंबर 1 पर आ जाएंगे। एंड व्हाट अ टाइम भाई, 38 इयर्स की एज में नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन। खतरनाक। ये होता है कमबैक भाई, ऐसा नहीं गिल भाई कि रन्स नहीं बन रहे तो जुरेल की शर्ट पहन के आ जाओ। ये कैसा तरीका है छुपने का? अगर रन्स नहीं बने तो कह देंगे मैं तो था ही नहीं, वो तो जुरेल था। लास्ट मैच के टाइम गंभीर भाई मस्ती मस्ती में रोहित शर्मा को बोल रहे थे कि लोग तेरे रिटायरमेंट, तेरे पोस्ट का ही वेट कर रहे हैं, कर दे रोहित कर दे। इसका खेल खत्म। इनको भी नहीं पता था कि सेंचुरी लोड होने वाली है नेक्स्ट मैच में, रिटायरमेंट नहीं। अरे जब रोहित भाई का वेट कम नहीं था तब वो 3-3 डबल सेंचुरी मारे थे। इस बार तो वेट कम करके आए हैं, न जाने क्या क्या करके मानेंगे। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन क्यों इतने इफेक्टिव है, ये इस मैच में फिर से पता चल गया, जब उन्होंने हर्षित राणा को एक एडवाइस दी और उसके तुरंत बाद ही विकेट मिल गया। और यही चीज हमें वर्ल्ड कप में काम आती, क्योंकि भाई कोई भी यंग कैप्टन को बाद में भी तैयार किया जा सकता था 2027 वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि 4 साल काफी ज्यादा टाइम होता है। हर्षित राणा ने एक मैच में अच्छी बॉलिंग करी, वो भी तब जब विराट भाई को सेंचुरी के लिए रन्स कम पड़ गए। हर मैच के बाद मेरा गाली खाना तय है तो तय है। भाई ने 4 विकेट्स लिए। अब तो लग रहा है गौती भाई की गोदी में तकिया लगा के सोएंगे अगली सीरीज तक। पूरा दिन आराम से सेट के जैसा मजे मार जी को भैया का भी लास्ट ट्वीट अब वायरल हो रहा है। द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव अप। रोको केवल रन्स बनाते हैं इसलिए सबके फेवरेट नहीं है, बल्कि भाई अलग ही बकचोदी करते रहते हैं। जैसे ही 2 डक्स के बाद विराट भाई ने पहला रन बनाया, भाई सेलिब्रेट करने लगे ऐसे करके। मतलब ये मान लो कि उनकी हाफ सेंचुरी पर ऑडियंस ने इतनी तालियां नहीं बजाई जितनी की पहले रन बनाने पे बजाई थी। विराट भाई भी स्माइल कर रहे थे, क्राउड भी। इससे तुम्हें याद आया होगा जब रोहित भाई ने 2 डक्स बनाए थे और तीसरे मैच में आकर पहला रन मारा था तो एम्पायर ने लेग बाय रन दे दिया था। अरे वीरू हाईपैड दिया क्या पहला बॉल? इतना बड़ा बैट लगा भाई, एक तो इधर 2-0 हो गया।
2-0 हो गया यार, पहले को हाईपेट दे रहा है। ये ऐसे बात रोहित भाई और विराट भाई ही कर सकते हैं एम्पायर से। इवन जब विराट भाई की कल हाफ सेंचुरी हुई तो वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, रोहित भाई ने फोर्स किया बैट रेस करने के लिए। सब कुछ कुशल मंगल है ब्रो, अब बस इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट ना आ जाए, यही दुआ है। पूरी जनता का यही कहना है कि कोई तो रोक लो। अभी फिलहाल के लिए रोहित और कोहली भाई लौट आए हैं वापस। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सबका कमबैक हो जाएगा भाई, पर ये हमारे टॉस जीतने का कमबैक कब होगा? लास्ट टॉस ही नहीं जीत पा रहे जमाने में जीता था। लगातार हम 18 टॉस हार चुके हैं। लगातार 18 टॉस हारने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 in 2,62,144। ऐसा ना हो कि आईसीसी टॉस करवाना ही बंद कर दे इंडिया के मैचेस में, सीधा अपोजिशन से पूछ ले बैटिंग और बॉलिंग। हाँ ये ठीक है। How girls appreciate each other, how boys appreciate each other। रोहित भाई क्यूट थे ये तो मुझे पता है, पर इतने क्यूट थे ये कल पता चला। मिचेल मार्श लुकिंग एट इंडियंस वंडरिंग हु वॉन द सीरीज। मिचेल मार्श भाई T20 सीरीज तक कंफ्यूज रहेगा कि भाई साहब जीता कौन है ओडीआई सीरीज। अक्की इंडियन टीम एक तरफ और अपना रोको एक तरफ। मिचेल मार्श क्या जानेगा रोको का प्यार। सर मैं बिना ऑप्शन के बोल रहा हूँ, विराट और रोहित को 2027 के लिए लॉक कर दो यार, अब तो कर दो। रोहित शर्मा जब फुल फॉर्म में हो, विश्व के अन्य कोई भी बल्लेबाज, ये बात एकदम सच है भाई। विराट कोहली ने भी ब्रेकफास्ट विद चैंपियन में कहा था कि जब रोहित शर्मा एक बार खेलना शुरू करता है ना तो तुम बस उसको देखो, देख ही सकते हो। मैन आर सिंपल, they see it, they slap it। ये नजारे 3-4 बार हुए, मैंने नोटिस किया। मैंने नोटिस क्यों किया पर कंटेंट। अब तो शर्म कर ले बीसीसीआई, यू मेड जायसवाल प्ले फुटबॉल। जैसू भाई को लगा कि बेंच पर बैठने से अच्छा मैं फुटबॉल क्यों न खेल लूं। टिपिकल इंडियन भाई, मल्टी टैलेंटेड। रोहित एंड कोहली आर नॉन कमिटल फॉर 2027 वर्ल्ड कप। कौन कह रहा है मां की चूस उसकी साली। गौती भाई और अगरकर भाई आपको थोड़ी बोल रहे हैं। आउट तो मैं भी हो सकता था, लेकिन मुझे गौतम गंभीर की घनमस्ती उतारनी थी। 3 मैच की सीरीज को बढ़ा के 5 मैच की करवाने के लिए जय शाह जी को प्रार्थना पत्र हम लोग साइन कर देंगे। यार इतना खर्चा हो ही गया है तो 5 T20 को ओडीआई सीरीज ही बना दो। हर्षित राणा क्लब में नया आया हूँ, बैग कहाँ रखूं। हर्षित राणा भाई की क्या फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है कल के बाद से। ट्रेविस हेड अगेन कैप्टन रोहित शर्मा। ट्रेविस हेड अगेंस्ट अदर इंडियन कैप्टन। साला बहुत हरामी है भाई, रोहित शर्मा को गंदी नजरों से देखता है। फाइट फॉर नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग। और ये भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री होती हुई बेंच प्लेयर्स विराट कोहली भाई कैसे सरवाइव कर रहे कोहली जी। मोहम्मद सिराज इज ऑल ऑफ अस। सिराज भाई का बिल्कुल पंचायत वाला वो निकल आया था। गजब का डेडिकेशन है सर आपका। ये आपकी जिंदगी का आखिरी गेम भी हो सकता है। शर्मा जी खेलूंगा भी वैसे, रोको फॉर्मेट छोड़े हैं पर क्रिकेट खेलना ना भूलें। वाह भाइयों वाह, समा बांध दिया। अब पता नहीं यार T20 सीरीज में इन दोनों के बिना उतना मजा आएगा कि नहीं आएगा। खैर भाइयों आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी ऐसी तमाम मचाते रहो। सबने बात मस्त मजेदार मीम्स है, लेकिन हाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा इन दोनों की जोड़ी जब ग्राउंड पर होती है और परफॉर्म करते हैं, ये वो देखने वाला ही माहौल अलग होता है। और आपको ऐसा भरोसा रहता है ये दोनों ही कर जाएंगे मैच आराम से फिनिश। भाई इन्होंने मतलब कल जो माहौल सेट करा ना, कल लग ही नहीं रहा था कि हम सीरीज हार चुके हैं। क्योंकि लोगों को ना सीरीज से ज्यादा, देखो नो डाउट जीत होती है, लेकिन हम सीरीज हारने के बाद जो फोकस था इस सीरीज का भी फोकस ये था कि 2 प्लेयर जब शुरू हुई थी उससे पहले से नजर ही इन दोनों पे थी। उनकी नजर, इन पे नजरें ऐसे गड़े लोगों ने बोलते हुए ऐसे लड़खड़ा रही हूँ। जितनी नजरें लगनी थी ना पहले मैच में रोहित को लगी, पहले 2 मैच में विराट। सिंपैथी क्या होती है? स्पेलिंग पता है सिंपैथी की? 3 दिन फीवर में थी मैं। 3 दिन फीवर में पता चला दोस्तों आपको? फीवर एक रूम है उसमें बैठी थी भाई साहब गजब है। बाकी मजा आ गया सच में। ये लास्ट वाला मैच बहुत जबरदस्त था। एंड आई होप अब कोई ड्रामे ना हो कि 27 में खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। आईपीएल भी आ रहा है, वो क्रिकेट खेलते रहेंगे। कई लोग कहते हैं ना कि इनको क्रिकेट से दूर नहीं रहना चाहिए। क्रिकेट से दूर क्या रह रहे हैं, वो दूसरे प्लेनेट पे चले गए, सोलर सिस्टम के बाहर चले गए, वहाँ मैचेस नहीं हो रहे। आईपीएल खेलेंगे, हर एक चीज होती है, मैचेस होते रहते हैं। मिलता है सब लोग एक साथ मस्त में मीम्स से। बाय बाय, टेक केयर।